नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके, जीएस और साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले, जो आपकी एमपी पटवारी की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाले, क्योंकि लगातार पिछले दिन में जितने भी पेपर हुए यहीं से क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गौतम बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो ये बोध गया में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना कि जो आर्य समाज है इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। अगला, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो याद रखना है जो पंजाबी भाषा है इसकी जो लिपि है ये कौन सी है, तो ये है आपकी गुरुमुखी। और अगर आपसे पूछे कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है तो वो देवनागरी की है। अगला, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका इंडिया है इस इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये आपका कन्याकुमारी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कन्याकुमारी है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो याद रखना है भारत का सबसे पूर्वी राज्य अगर हम देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पहले सूरज की किरणें भी कौन से राज्य में पड़ती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है। अगला, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो याद रखना है जो इंसुलिन है इसका प्रयोग मधुमेह यानी जो आपकी डायबिटीज या शुगर की जो बीमारी होती है इसके उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में जो आपकी शक्कर है या जो चीनी है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। और अगर आपके शरीर में शुगर बढ़ जाएगी तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, मधुमेह या शुगर की बीमारी हो जाएगी। अगला, बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये बिहू है ये किस राज्य का जो नृत्य है, ये याद रखना है जो असम है इस असम का आपका नृत्य कौन सा है, तो बिहू है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विटामिन सी है ये विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवले में। अगर बात करें विटामिन सी की तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और अगर आपसे पूछे कि जो आपके जितने भी खट्टे फल होते हैं इन खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इनमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले पेपर में गवर्नर जनरल ये जितने भी आपके वायसराय वगैरह बने हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो याद रखना है भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना तो ये बना आपका विलियम बेंटिक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, कागज का आविष्कार किस देश में होता है। याद रखना है जो कागज है इसका आविष्कार आपके चीन में हुआ या चाइना में हुआ, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो याद रखना है जो गौतम बुद्ध है इस गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है वो क्या था, तो सिद्धार्थ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जो थे इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो सशस्त्र बल है या भारत में जो तीनों सेनाएं इनका सर्वोच्च सेनापति या इनका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति। अगला, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रतौंधी रोग है ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन जो ए है इस विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो याद रखना है जो पोंगल है ये तमिलनाडु का त्योहार है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो याद रखना है जो पोंगल है ये पोंगल किसका है, तो तमिलनाडु का है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अट्टुगल पोंगल किस राज्य का है, तो ये आपका केरल का है। अगला, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखना है जो गिद्दा और भांगड़ा है ये कहां पर होता है, तो ये पंजाब में होता है। इंपोर्टेंट है ये भी। टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना है जो टेलीविजन है इसका आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया है। इसको जॉन बेयर्ड भी बोला जाता है, तो पूरा नाम याद रखना है जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा जो आपकी टेलीविजन या आपकी टीवी है इसका आविष्कार किया गया। अगला, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है जो भारत की पहली महिला शासिका थी ये रजिया सुल्तान थी। और अगर आपसे पूछे कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और भारत की पहली महिला शासिका बनी थी। ठीक है। अगला,
मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का कि जो मछली है ये मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो याद रखना ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गलफड़ों की सहायता से क्या लेती है? सांस लेती है। अगला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो याद रखना है भगत सिंह के द्वारा जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना है इसकी डेट याद रखना है कि जो 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर वाले स्थान या अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और यहाँ पर जो जनरल डायर है उस जनरल डायर में यहाँ पर जो लोग हैं उन पर गोलियां चलाई थी। तो याद रखना है जलियांवाला बाग कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। कब हुआ? तो 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ। अगला क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? याद रखना है जो सुभाष चंद्र बोस है, इस सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ी? तो सन 1939 को छोड़ी। और फिर इनने कौन सी यहाँ पर दल या कौन सी पार्टी की स्थापना की? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई है। अगला, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो याद रखना है जो पंजाब केसरी है ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सांडर्स की हत्या किसके द्वारा की गई? तो याद रखना है जो सांडर्स की हत्या है ये भगत सिंह के द्वारा की गई। और भगत सिंह को इसीलिए फांसी दी गई थी क्योंकि इन्होंने सांडर्स की हत्या कर दी थी। अगला, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है सबसे पहले 1857 में जो विद्रोह में जो बलिदान दिया ये मंगल पांडे के द्वारा दिया गया। मंगल पांडे के द्वारा दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो याद रखना है जो सरोजिनी नायडू है ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनाई गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सरोजिनी नायडू इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि भारतीय संविधान सभा की ये सदस्य रह चुकी है। और भारतीय संविधान सभा की जो सदस्य सरोजिनी नायडू है इनको ही भारत की पहली महिला राज्यपाल बनाया गया था। अगला, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो याद रखना है माउंट एवरेस्ट पर जो 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला है उनका नाम है संतोष यादव। संतोष यादव इंपोर्टेंट नाम है। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखना है जो ब्रह्म समाज है ये ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। और एमपी की कई एग्जाम में क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने की। फिर आपसे पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो याद रखना इनका मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। अगला, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था जिसका नाम है वेदों की ओर लौटो। और दोस्तों वेदों से इंपोर्टेंट फैक्ट आपसे पूछ सकता है कि वेद की संख्या कितनी है? कि वेद की संख्या 4 है। फिर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कितना कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। आपको याद रखना है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि जादू टोने के बारे में कौन से वेद में बताया गया? तो ये अथर्ववेद में बताया गया। अथर्ववेद में बताया गया। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो याद रखना है ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अगला, वास्को डी गामा भारत कब आया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वास्को डी गामा है ये 1498 में कहाँ आता है? तो ये भारत आता है। और याद रखना है जो वास्को डी गामा ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। और ये 1498 में भारत आया। और भारत में भी कौन से राज्य में? तो केरल के जो कालीकट बंदरगाह है उसमें सबसे पहले ये आया। अगला क्वेश्चन कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो याद रखना है जो हवा महल है ये कहाँ है? तो ये जयपुर में स्थित है। अगला, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो याद रखना है जो गुरु नानक देव है ये गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो याद रखना है जो बैसाखी है जो कि पंजाब में बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ये सिखों का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? तो याद रखना है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है भारत की आन मान शान इनको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। और इन्हीं की जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है इनकी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेताजी किस महान पुरुष को कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम से संबोधित किया जाता है। अगला,
दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो लाल बहादुर शास्त्री है उनकी समाधि कहाँ पर है, तो इनकी समाधि दिल्ली में स्थित है। फिर आपसे पूछे कि इनकी समाधि का नाम क्या है, तो इनकी समाधि का नाम है विजय घाट। जो कभी न हारे वो लाल बहादुर शास्त्री थे और इनकी समाधि का नाम है विजय घाट। अगला, महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास जो थे, महर्षि वेदव्यास को महाभारत का रचयिता माना जाता है। अगला, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये किसने लिखी, तो ये चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। और चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया। और चंद्रगुप्त सॉरी जो चाणक्य किसके दरबार में थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में थे। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर थे जिसमें हमने फिजिक्स केमिस्ट्री और जितने भी सब्जेक्ट है आपके जीके जीएस के उन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पर यहाँ पर चर्चा की। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।